हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिससे वर्ड प्रॉब्लम आती है चैप्टर 3 से। इससे पहले एज से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और आज फ़िलहाल हम इस वीडियो में प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसे डिस्कस करेंगे। अगर हमें बोट एंड स्ट्रीम की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो हमें कुछ कॉन्सेप्ट देखने होंगे इससे पहले कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम। जैसे अगर मैं कुछ वर्ड की बात करता हूँ, एक वर्ड होता है अप स्ट्रीम और एक वर्ड होता है डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है देखते हैं। सपोज ये वाटर है, ये वाटर है और इसकी जो डायरेक्शन है वो ये इस साइड की है, ये इस साइड की, मतलब पानी की जो दिशा है वो इस साइड की है। हमारे पास कोई बोट है एक, ये हो गई हमारी बोट, और बोट की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से देखो, पानी की जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है और बोट की जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है। अपोजिट डायरेक्शन हो गई ना, पानी की ऐसे है और बोट की ऐसे है। पानी ऐसे जा रहा है और बोट ऐसे जा रही है, तो पानी की उल्टी दिशा में बोट जा रही है। तो जो इस तरीके का केस बनता है उसे कहते हैं हम अप स्ट्रीम। तो क्या मतलब हुआ अप स्ट्रीम का? पानी की दिशा से अगर कोई उल्टी तरफ बोट या फिर कोई स्विमर कुछ भी जाता है उसे हम कहते हैं कि जो उसकी डायरेक्शन है वो अप स्ट्रीम है। तो फिर डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अगेन ये वाटर है और इस बार जो हमारी बोट या फिर कुछ भी हो सकता है, स्विमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो डायरेक्शन है ये हमारे वाटर की दिशा है इस साइड डायरेक्शन, और जो बोट है उसकी भी डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब अगर वाटर और ऑब्जेक्ट कुछ भी, बोट हो सकता है, स्विमर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन अगर सेम है तो हमारा केस होगा डाउन स्ट्रीम का। तो अगर वाटर की डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी, कोई बोट, कोई स्विमर, अगर वाटर की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन सेम है तो हमेशा केस होगा डाउन स्ट्रीम का। और अगर वाटर की डायरेक्शन और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो हमेशा केस होगा अप स्ट्रीम का। क्लियर है बच्चों? अप स्ट्रीम कुछ नहीं है, अगर वाटर की डायरेक्शन से अपोजिट है ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो हमारा अप स्ट्रीम का केस है। और अगर वाटर की डायरेक्शन के साथ ही हमारी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, अगर वाटर इस डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा केस होगा डाउन स्ट्रीम का। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है। क्या? ये जो वाटर है इसे हम करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? करंट। क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, करंट या फिर स्टिल वाटर, इस तरीके से। सपोज जो एक करंट है, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। भाई पानी चलता है ना, चलता है तो कुछ ना कुछ स्पीड तो उसकी होगी, हमने लेट कर लिया, वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा है जो करंट है। और जो ये बोट है इसकी स्पीड सपोज y किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम अप स्ट्रीम के केस में बात करेंगे तो हमेशा जो भी बोट की स्पीड है उसमें से करंट की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? भाई ये बोट जा रही है इस डायरेक्शन में और वाटर की और करंट की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट साइड है, तो बोट की स्पीड को जो है वो कम करेगा। जो करंट की जो स्पीड है वो बोट की स्पीड को कम करेगी ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अरे आपने स्विमिंग तो करी ही होगी, अगर आप पानी के साथ स्विमिंग करते हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं तो आपकी स्पीड कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि करंट या वाटर जो होता है आपकी स्पीड कम कर देता है। तो वही केस है यहाँ पे,
जो बोट की स्पीड है उसमें से जो करंट की स्पीड है वो माइनस हो जाएगी अप स्ट्रीम के केस में, जब बोट या फिर कोई ऑब्जेक्ट हमारा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और वहीं अगर डाउन स्ट्रीम की बात करें तो वही सेम करंट हमारा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और बोट की हमारी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो साथ जा रहे हैं ना, करंट की और बोट की जो डायरेक्शन है वो तो सेम है बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, जो इनकी स्पीड होगी वो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, टोटल स्पीड हमारी ये हो जाएगी। फिर क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट एक, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। अब एक कोई मैन है जो डाउन स्ट्रीम का मतलब पानी के साथ, करंट के साथ, जो 20 किलोमीटर जाता है 2 आवर में, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जाता है वो 2 आवर में। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो हमें एक तो मैन की स्पीड बतानी है और क्या बताना है, करंट की स्पीड बतानी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ मैन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। अरे याद है ना अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता था, अगर ये पानी की, वाटर की या करंट की डायरेक्शन है तो जो बोट की हमारी डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। अगर वो करंट की डायरेक्शन ये है तो बोट की डायरेक्शन ये होगी। ये अप स्ट्रीम का केस था। और डाउन स्ट्रीम में अगर वो करंट की डायरेक्शन ये है तो बोट की डायरेक्शन भी हमारी ये ही होगी। ठीक है, करंट और बोट की डायरेक्शन अगर सेम है तो डाउन स्ट्रीम का केस होता है, और अगर करंट और बोट की डायरेक्शन अपोजिट है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैन या कुछ भी है, उसकी डायरेक्शन करंट के और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन अपोजिट है तो अप स्ट्रीम का केस होता है। अब हमें पता है एक फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अ मैन कैन रो, एक बार हम केस लेते हैं डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम, और एक बार हम केस लेंगे अप स्ट्रीम का। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करता हूँ तो जो मैन की स्पीड है और करंट की स्पीड है वो ऐड हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड तो मैन की स्पीड प्लस करंट की स्पीड ही हमारी स्पीड हो जाएगी टोटल। और डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर जा रहा है वो, और कितने टाइम में, 2 आवर में। 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल हो गया 10 के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और अगर मैं अप स्ट्रीम के केस की बात करता हूँ तो वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में, मैंने बताया था बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड हम माइनस कर देंगे, ये हमारी स्पीड हो गई। और डिस्टेंस कितना दे रखा है उसने में, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, y से y कैंसिल आउट, 2x, ये 12 हो गया। x कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैन की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। और करंट की स्पीड क्या होगी, x की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर देंगे। सपोज यहाँ पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, ये y इधर चला गया तो 6 माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो जो हमारी करंट की स्पीड आई वो कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो लास्ट में लिख देंगे हम कि स्पीड ऑफ मैन बी 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल 29 है आर एस अग्रवाल से, इससे पहले हमने एग्जाम्पल 28 कराया आर एस अग्रवाल से। जितने भी इसमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के, और कुछ एनसीईआरटी में जो वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड,
वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे सारी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 16 किलोमीटर ऑफ अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो ये बात तो क्लियर है कि हमें एक तो बोट की स्पीड बतानी है और स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। स्ट्रीम, करंट, वाटर सब एक ही बात है। तो हमने क्या करा, हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया बोट की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें हमें दो केस गिवन है, क्या क्या देखते हैं एक बार ध्यान से। एक बार तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। 6 आवर ये टोटल टाइम दिया गया है। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने का भी, अप स्ट्रीम वो ऐसे गया होगा ना वाटर की अपोजिट डायरेक्शन में, तो अप स्ट्रीम गया, कितना गया 16 किलोमीटर, और फिर डाउन स्ट्रीम आया 24 किलोमीटर, और ये सब करने में जो से टाइम लगा टोटल टाइम वो दे रखा है 6 आवर्स। एक केस तो हमारे पास ये है। एक केस और गिवन है कि 12 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम गया ऐसे 12 किलोमीटर और 36 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम में आया, और इस सब में जैसे टोटल टाइम लगा वो सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब वही जो प्रीवियस गिवन है, टोटल टाइम 6 आवर। ये दो केस हमें गिवन है। तो इन दो केस से ही हमें अपनी इक्वेशन बनानी है और फिर इसे सोल्व करेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे x और y की वैल्यू। x हमारी बोट की स्पीड हो जाएगी और y हमारी स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। तो देखते हैं फिर कैसे बनेगी दो इक्वेशन और कैसे सोल्व हम इसे कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हम सबको पता है। तो टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम में डिस्टेंस हो गया, फिर स्पीड से डिवाइड कर रहे हैं। जब वो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो जो हमारी बोट की स्पीड है उसमें से हम स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई, x माइनस वाई। अब ये डिस्टेंस और ये स्पीड, ये डिस्टेंस और स्पीड तो कुछ टाइम निकल के आएगा यहाँ से, प्लस ये अप स्ट्रीम का केस है, फिर वो डाउन स्ट्रीम आ रहा है 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रहा है, तो बोट की स्पीड और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आपस में ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई। अब यहाँ से कुछ टाइम आ रहा है और यहाँ से कुछ टाइम आ रहा है, और जो दोनों का टोटल टाइम है वो है 6 आवर। ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। तो एक केस तो हमारा हो गया ये। अब सेकंड केस क्या है हमारे पास, वो कह रहा है इट कवर 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो 12 किलोमीटर ये डिस्टेंस अप स्ट्रीम का मतलब वही सेम, जो वो हमारी बोट की स्पीड है उसमें से हमारी स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन है। तो x हमारी बोट की स्पीड है, इसमें से हमने माइनस कर दिया स्ट्रीम की स्पीड। फिर 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये डिस्टेंस हो गया, और डाउन स्ट्रीम में जो हमारी बोट की स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है दोनों की, और इस सब में से जो टोटल टाइम सेम लग रहा है, जो पहले लग रहा था 6 आवर। ठीक है बच्चों, ये हमारी दो इक्वेशन हो गई। अब इस तरीके की इक्वेशन हम कैसे सोल्व करते हैं, हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने यू लेट कर लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने वी लेट कर लिया। तो ये कितना हो गया, 16u प्लस 24v इक्वल टू 6, और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी, 12x माइनस वाई को हमने u लेट कर रखा है, तो 12u प्लस 36v इक्वल टू 6 हो गया। 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 6 2 12, ये 2u बचा, प्लस 6 6 36v, और ये इक्वल टू 1 हो गया।
यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो ये हमारा 8u हो गया प्लस 12v इक्वल टू 3। तो एक इक्वेशन हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगी? ये 8u प्लस 12v इक्वल टू 3, ये 2u प्लस 6v इक्वल टू 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 12v, ये भी 12v हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 2 2 जो 4 हो गया, ये 4u प्लस 12v इक्वल टू 2। अब इसे और इसे सोल्व कर रहे हैं हम, ये हमारी फर्स्ट थी और सपोज ये हमारी थर्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर रहे हैं। हमने साइन चेंज करा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये 12v से 12v कैंसिल आउट हो गया, 8u माइनस 4u, 4u बचा इक्वल टू 3 माइनस 2 1। तो u की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से? 1/4। u आ गया हमारे पास 1/4। u आ गया तो हम v निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम अपनी u की वैल्यू। सपोज हम u की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। u की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 8u, तो 8 इंटू u की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, प्लस 12v इक्वल टू 3। तो ये 4 2 जा 8 हो गया, तो कितना बचे? 2 प्लस 12v इक्वल टू 3। 2 इधर जाके माइनस हो गया, तो 12v इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से? 1/12। तो v हो गया हमारे पास 1/12 और u हो गया हमारे पास 1/4। अभी x और y की वैल्यू हमने फाइंड नहीं करी, हमारे पास आई है u और v की वैल्यू, क्योंकि 1/x माइनस वाई यू के इक्वल है, 1/x प्लस वाई वी के इक्वल है। तो u और v की वैल्यू आ चुकी है। अब u और v की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे हम x और y। आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड में जगह की कमी है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ एक बार, इसके बाद हम सोल्व करेंगे इसे। u की वैल्यू आ चुकी है हमारी 1/4 और v की वैल्यू 1/12। तो हमने क्या करा? u की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो 1/x माइनस वाई इक्वल हो गया 1/4 के। सेम ऐसे ही 1/x प्लस वाई इक्वल हो गया 1/12। तो इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो गया और x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो इक्वल टू में ही आएगा। अब दोनों को ऐड कर दिया तो y से y कैंसिल आउट, x प्लस x 2x और 12 प्लस 4 16। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब x हमने किसे लेट करा हुआ था? बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। x आ चुका है तो y कैसे आएगा? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 12 था हमारा, x 8 y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब बोट की स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रिंग की स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये एग्जाम्पल 19 है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड, एक तो एग्जाम्पल 19 और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। अभी हम एग्जाम्पल 19 देखते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज में गिवन क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट है जो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। ये कुछ जो अभी हमने इससे पहले वाला जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करा था, कुछ ऐसा ही है, उससे रिलेटेड है कुछ। और एक केस दे रखा है कि 13 आवर में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते हैं। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम और हमें बोट की स्पीड बतानी है। तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट बी x, let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the speed of current या स्ट्रीम एक ही बात होती है, ठीक है, करंट या फिर स्ट्रीम
बी वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब केस देखते हैं। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब बोट की और जो करंट स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस केस में अप स्ट्रीम के जो केस है इसमें स्पीड हम माइनस करते हैं, स्पीड बोट की स्पीड माइनस जो हमारी करंट या स्ट्रीम की स्पीड है उसे हम माइनस कर देते हैं, प्लस 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, फिर 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। जो डाउन स्ट्रीम है उसमें जो डायरेक्शन है दोनों की सेम होती है, तो इस केस में जो स्पीड है हमारी वो प्लस हो जाएगी। और इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 10 आवर का। एक केस तो हमारा ये हो गया। सेकंड केस क्या है? इन 13 आवर इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड माइनस हो जाएगी अगेन। और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड कैसी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और इसमें इस सब में से लग रहा है 13 आवर। क्लियर है स्टूडेंट? अब क्या करेंगे? वही लेट कर लेंगे। लेट 1/x - y = u एंड 1/x + y = v। तो ये तो 30u हो गया प्लस 44v = 10, और यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी? 40u प्लस 55v = 13। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ 2 कॉमन आ सकता है, तो 15u प्लस 22v = 5। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये 40u हो गया प्लस 55v हो गया और = 13 हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अच्छा अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दें, उसके लिए हमें किसी एक क्वांटिटी v या u को सेम करना पड़ेगा। तो किसे सेम करना ज़्यादा आसान है? इसे कर सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा। 15 और 40, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन में, तो 43 जब 120 हो जाएगा। और इस इक्वेशन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 8 से, तो ये 15 जब 120 हो जाएगा। u सेम हो जाएगा, फिर हम उसे कट करके v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने 8 में फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दी और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 15 जब 120u प्लस 8 2 16 और 8 2 16 17 176v = 8 5 40। 3 की मल्टीप्लाई 40 से करें तो 120u प्लस 55 3 3 5 15 3 15 16 165v = 39। 33 39, साइन चेंज करा, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 120v माइनस 120u, ये 120u सॉरी ये u है, 120u माइनस 120u आपस में कैंसिल आउट हो गया। 176v माइनस 165v, तो हमारा ये कितना आ गया? 11v। 40 - 39 1, तो v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/11। v आ चुका है हमारे पास 1/11। अगर हमारे पास v आ चुका है तो हम अब u फाइंड कर सकते हैं। इससे कैसे कर सकते हैं? अगर मैं v की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? ये 15u है, 15u प्लस 22v है और v की वैल्यू 1/11 है, तो 22 × 1/11, और ये किसके इक्वल है? ये 5 के इक्वल है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 11 2 22, तो 15u 2 इधर जाके माइनस हो गया तो 3 हो गया ये, तो 15u = 3। तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 1/5। अरे 15 डिवाइड में आ गया ना, 3 5 15, तो u कितना आ गया हमारे पास? 1/5, और v कितना आ चुका है? 1/11। अब u और v की वैल्यू को यहाँ पुट करके x और y की इक्वेशन को सोल्व करेंगे उसके बाद, और हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी।
हमारा u 1/5 और v 1/11 आ चुका है। अब u की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 और 1/x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 1/11। इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल हो गया 5 के और x प्लस वाई इक्वल हो गया 11 के। दोनों को सोल्व कर दिया, y से y कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स 2x और 11 प्लस 5 16। तो x हमारा कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट? x आ चुका है तो y भी निकाल लेंगे। कैसे? सपोज हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं x, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 है ये। x की वैल्यू 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, 8 5 इधर आके माइनस हो गया, y माइनस के अंदर जाके प्लस, तो 8 माइनस 5 3 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू y। x की सिलेक्ट करा था हमने बोट की स्पीड की, तो स्पीड ऑफ बोट बी 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, जो कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कह रहा है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 4 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। हमें रितु की और करंट की स्पीड है वो बतानी है। दो केस दे रखे हैं, वही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। तो हमने लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। रितु की जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है और जो करंट की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। अब इसने हमें एक केस दे रखा है डाउन स्ट्रीम का। क्या? अब हमें पता है डाउन स्ट्रीम में तो बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड को हम आपस में ऐड कर देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है दोनों की। तो 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी रितु की और जो करंट की स्पीड है, तो x प्लस वाई डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 किलोमीटर और टाइम 2 आवर। तो x प्लस वाई इक्वल आ गया 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब एक केस उसने दे रखा है हमें अप स्ट्रीम का। क्या केस है अप स्ट्रीम का? कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अब अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम का मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई दोनों की। तो इस केस में स्पीड क्या होगी माइनस हो जाएगी और डिस्टेंस 4 किलोमीटर और टाइम कितना है 2 आवर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है? सोल्व फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। y से y कैंसिल आउट, ये 2x 12 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है इसलिए किलोमीटर पर आवर में लिखेंगे। तो रितु की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर। x आ गया तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की जो भी वैल्यू है 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ करंट 4 किलोमीटर पर आवर है और जो रितु की स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 3E RS अग्रवाल से लिए गए हैं क्वेश्चन। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले हमें फाइंड करना है, हम देखना है क्वेश्चन में कि हमें स्पीड बतानी किस किस की। एक तो सेलर की बतानी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर पर आवर। दो केस दे रखे हैं उसने हमें। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, जो वाटर की और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है वो सेम है। तो इसका मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी सेलर की और वाटर की x प्लस वाई और डिस्टेंस 8 किलोमीटर और टाइम कितना है
टाइम कितना है 40 मिनट, 40 मिनट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसे चेंज कर लेंगे आवर में। तो 0 से 0 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, 2 4 जा 8, 3 ऊपर चला गया, तो x + y इक्वल हो गया 12 के। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद कह रहा है एंड रिटर्न इन 1 आवर। अब वो एंड रिटर्न इन 1 आवर, वो डाउन ऐसे गया, डाउन स्ट्रीम में ऐसे गया और फिर वापस रिटर्न आया। जाने में उसे 40 मिनट लगी और वापस आने में उसे 1 आवर लग रहा है। तो वही स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। अब जब वो वापस आ रहा है तो अप स्ट्रीम का केस हो गया ना, अप स्ट्रीम का केस हो गया तो स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। जो डिस्टेंस है वो तो 8 किलोमीटर ही रहेगा और टाइम 1 आवर की भी है। तो x - y इक्वल हो गया 8, हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सोल्व करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो x + y इक्वल टू 12, x - y इक्वल टू 8, y से y कैंसिल आउट हो गया, x + x 2x और 12 + 8 20, तो x आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेलर की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब x की हमें स्पीड पता है, y की निकाल लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x + y इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। x की वैल्यू हमारे पास 10 आ चुकी है, तो y इक्वल टू 12, y कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो हमारा करंट है उसकी स्पीड हो गई 2 किलोमीटर पर आवर और जो हमारा सेलर की स्पीड है वो हो गई 10 किलोमीटर पर आवर।